Students, we are on the second last question of this exercise, and this question also comes from the grammatical portion of this exercise, and this question is about present perfect continuous tense. Let's see what is the question. Put for or since in the blanks. Student, we have discussed that के टाइम डायमेंशन को मेंशन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम दो वर्ड यूज करते हैं, सिंस और फॉर। सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास टाइम डायमेंशन स्पेसिफाइड होता है, जब पर्टिकुलर टाइम होता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, इवनिंग, लंच टाइम, ऑल दिस टाइम जब ये स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं तो हम उसके लिए सिंस यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये किस टाइम के बारे में बात हो रही है, तो तब हम फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, ये हमें नहीं पता कि किन 2 ईयर्स की बात हो रही है, किन 2 मंथ्स की बात हो रही है, किन 2 आवर्स की बात हो रही है। तो यहां पे टाइम डायमेंशन अनस्पेसिफाइड है या पर्टिकुलर नहीं है, तो जहां जहां पे टाइम पर्टिकुलर नहीं होगा वहां पे हम फॉर यूज करेंगे। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव बीन स्टडीइंग डैश 3 आवर्स। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स 3 आवर्स हमारे पास टाइम डायमेंशन है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 आवर्स जो हैं वो हमें इन 3 आवर्स का पता नहीं है कौन से 3 आवर्स। इट मींस कि ये पर्टिकुलर नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, तो यहां पे हम लोग फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आई हैव बीन वॉचिंग टीवी 7 PM। नाउ स्टूडेंट यहां पे टाइम डायमेंशन जो है वो स्पेसिफाइड हो गया, और किसकी वजह से स्पेसिफाइड हो गया? PM की वजह से। तो इसलिए यहां पे टाइम स्पेसिफाई हो गया है, तो हम यहां पे सिंस यूज करेंगे। देन द थर्ड वन इज तारा हैजंट बीन फीलिंग वेल डैश 2 वीक्स। यहां पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वीक्स तो हैं, लेकिन वी आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि ये किन 2 वीक्स की बारे में बात हो रही है। क्या ये पिछले साल के 2 वीक्स के बारे में बात हो रही है, अब के 2 वीक्स के बारे में बात हो रही है? हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे। तारा हैज बीन विजिटिंग अस डैश मार्च। स्टूडेंट इस सेंटेंस में भी मार्च जो है वो स्पेसिफाइड टाइम है, इट मींस वो पर्टिकुलर टाइम है। हमें पता है कि मार्च के बारे में बात हो रही है, तो जहां जहां पे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम आएगा तो वहां पे डेफिनेटली हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस विल बी हियर। नेक्स्ट इज ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश अ लॉन्ग टाइम। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में भी लॉन्ग टाइम का हमें नहीं पता कि कौन सा लॉन्ग टाइम, स्पेसिफिक नहीं है ना ही पर्टिकुलर है, इसीलिए हम यहां पे फॉर यूज करेंगे। लास्ट वन इज ही हैज बीन लिविंग इन बैंकॉक डैश ही लेफ्ट स्कूल। स्टूडेंट यहां पे टाइम स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रही है कि वो बैंकॉक में रहता था जब उसने स्कूल छोड़ा, तो इट मींस कि हम यहां पे स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। चलिए हम अपने आखिरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।